हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा और प्रज्ञा यानी विजडम। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार और प्रणाम। क्या आज मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे कि हाउ डू यू डिफाइन अ स्पिरिचुअल पर्सन? जो आध्यात्मिक बात पर है उसको आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? क्या वो इंसान है जो पूजा पाठ करता है, जो मंदिरों में जाता है, या वो इंसान जो ध्यान करता है, या वो इंसान जो अपने कर्मों में विलीन है लेकिन एक बहुत सरल, सिंपल और ऑनेस्ट, ईमानदार जिंदगी लीड करता है? कभी कभी हमारे मन में ये सवाल आते हैं ना। आई थिंक द राइट आंसर इज स्पिरिचुअल इंसान वो है जो अनकंफर्टेबल रियलिटीज को एक्सेप्ट करना सीख जाए। स्पिरिचुअल इंसान वो जिसके अंदर अहंकार, क्रोध, जेलसी, ये नेगेटिव इमोशंस नहीं है, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, जो ये सोचता है कि साधारण से साधारण काम में भी ईश्वर को वो किस तरह से देखे। बीइंग स्पिरिचुअल इज अबाउट इवॉल्विंग, और कहीं ना कहीं इस जर्नी में कॉमन सेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। आपको किसी की बात सुननी नहीं है, आपको किसी की बात ब्लाइंडली नहीं फॉलो करनी है, आपको इंटेलिजेंटली उसको यूज करना है और देखना है कि वो आपकी जिंदगी में किस तरह आपकी मदद कर रहा है। यह है एपिसोड 86, चैप्टर 14, गुण त्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, उसे अपने वश में करता है। यह गुण इंसान को अच्छाई और खुशी की ओर लेकर जाता है। जब किसी के अंदर यह सतोगुण बढ़ता है तो वो सच्चाई, अच्छाई और ज्ञान की ओर अट्रैक्टेड फील करता है। ज्ञान होने पर उसमें एक अभिमान सा आ जाता है कि मैं इतना जानकार हूं। इस अभिमान में भी एक सुख उसको मिलता है जिससे मनुष्य बंध जाता है। रजोगुण इंसान को काम करने के लिए इंस्पायर और प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही उसे इच्छाओं में और लालच में भी बांधता है, यानी इंग्लिश में जिसे हम डिजायर कहते हैं। अब जैसे एक छोटा सा बालक बड़े बड़े हाथ पैर जब हिलाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका हाथ पैर हिलना जब बंद कर दिया जाए तो वो रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही मनुष्य जब कोई काम या क्रिया करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और उसकी उस क्रिया से एक अटैचमेंट जुड़ जाती है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, यानी डिजायर, एक प्रियता जिसे हम कहते हैं, जिसे रजोगुण मनुष्य विजय करता है। इस गुण के प्रभाव से इंसान मेटेरियलिस्टिक यानी बहुत भौतिक चीजों की इच्छा और अपेक्षा करना शुरू कर देता है। और जहां पर आप मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच हो जाते हो, दुख और सफरिंग तो लॉजिकल है। लेकिन तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसको प्रमाद में बांध देता है, अर्थात ज्ञान को जागृत ही नहीं होने देता और कर्तव्य कर्मों को करने ही नहीं देता। तमोगुण बढ़ने से व्यक्ति को अच्छे काम करने की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा आलसी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसका असर ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी कभी गलत काम भी करने लगता है। जैसे आपके सर्कल में आपने देखा होगा, कोई सिगरेट, नशे में या फिर ड्रिंकिंग में इतना एडिक्टेड है कि आप उनसे जितना भी कुछ कहो वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप देखिएगा आपके सोशल सर्कल में ऐसे कई लोग हैं जो इतने लेजी हैं, जिनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन वो कुछ करते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर तमोगुण है। ये जो 3 गुण है यही इंसान को डिफाइन करते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, सतोगुण में ज्ञान और सुख मिलता है, रजोगुण से लालच और इच्छाएं बढ़ती है, तमोगुण से अज्ञान, आलस्य और गलत आदतें जो है वो बढ़ती है। इन तीनों गुणों को इस प्रकार समझा जा सकता है। सतोगुण शुद्ध मन और सच्चाई, जैसे कोई संत महात्मा आदमी। रजोगुण क्रियाशील लेकिन मेटेरियलिस्टिक इच्छाओं में फंसा हुआ एक मनुष्य, जैसे एक बिजनेसमैन या व्यापारी। तमोगुण आलसी, अज्ञानी और गलत काम करने वाला, जैसे नशे करने वाला व्यक्ति। अगर हम ज्ञान, सच्चाई और अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ते हैं तो सतोगुण जो है वो बढ़ जाता है। अगर हम इच्छाओं और लालच में उलझ जाते हैं तो रजोगुण हावी हो जाता है। अगर हम आलसी, लापरवाह और अज्ञानी बन जाते हैं तो तमोगुण हमें उस अंधकार में बांध लेता है।
हमें अपने जीवन में सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सच्ची खुशी, जिसे ट्रू हैप्पीनेस कहते हैं, पीस और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। एक छोटी सी कहानी आपको समझाता हूं। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। अब रास्ते में उनको एक पुराना पेड़ दिखा जिसके नीचे 3 इंसान बैठे हुए थे। संत ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहां क्यों बैठे हुए हो? पहले इंसान ने कहा, मुझे कुछ भी करने की कोई इच्छा नहीं होती, मैं हमेशा सुस्त और उदास रहता हूं, बड़ा डिप्रेस्ड फील करता हूं, बस दिन भर सोता हूं और खाने के लिए भीख मांगता हूं। यह व्यक्ति तमोगुण से प्रभावित है, यानी आलसी और अज्ञानी। उसी पेड़ के नीचे दूसरे इंसान ने कहा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा रहती है। जब एक चीज मिल जाती है तो दूसरे की जो डिजायर है वो ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कंटेंट यानी सेटिस्फाइड नहीं फील करता मैं। यह व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है, यानी इच्छाओं में फंसा हुआ। तीसरे इंसान ने कहा, मैं हर रोज अच्छे काम करता हूं, दूसरों की मदद करता हूं और सच के मार्ग पे चलने की कोशिश करता हूं। जब कोई परेशानी होती है तो मैं धैर्य यानी पेशेंस रखता हूं और ईमानदारी से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूं। यह इंसान सतोगुण यानी सात्विक क्वालिटी से प्रभावित है, ज्ञान और अच्छाई का मार्ग। संत मुस्कुराकर बोले, तुम तीनों ही अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हो, लेकिन याद रखना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तमोगुण वाला व्यक्ति जीवन भर अज्ञान और आलस्य में पड़ा रहेगा और अगली बार शायद किसी पशु के रूप में जन्म लेगा। रजोगुण वाला व्यक्ति कभी सैटिस्फाइड यानी संतुष्ट ही नहीं होगा और हमेशा लालच में फंसा रहेगा, उसे बार बार जन्म लेना होगा। सतोगुण वाला व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण सुख और ज्ञान प्राप्त करेगा, मोक्ष की तरफ वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार मित्रों, हमें अपने भीतर ये तमोगुण यानी आलस्य, अज्ञान और रजोगुण यानी मेटेरियलिस्टिक इच्छाएं को कम करके सतोगुण, अच्छाई, ज्ञान और संतोष, कंटेंट फीलिंग जो कहते हैं इंग्लिश में, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन जो है वो खुशहाल और शांतिपूर्ण बनेगा। कहना आसान है, इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। लोभ निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की जो इच्छा है उसका नाम लोभ है, परंतु उन चीजों के ऑर्गेनिक तरीके से अगर कोई ग्रोथ होती यानी स्वाभाविक बढ़ने का नाम, उसको लोभ नहीं कहा जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और उसको मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह चीजों और धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। और यह बढ़ना कोई गलत बात भी नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान यानी इग्नोरेंस कहा गया है। अपने आसपास के लोगों को देखें, अपनी जिंदगी को देखें। ये जो 3 क्वालिटीज जिसका जिक्र इन चैप्टर्स में हुआ है, आपको हर इंसान में मिलेगा। कभी कभी आप बहुत अच्छा फील करते हो, यानी सात्विक क्वालिटीज। कभी कभी बहुत लेजी फील करते हो, यानी तामसिक क्वालिटीज। और इनको आप कंट्रोल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ईटिंग। अगर आपने नॉन वेजिटेरियन कम करने की कोशिश करी, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करी, कुछ दिन ऐसे हैं जब आप अनियन और गार्लिक नहीं खाते, एकदम एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना और अपने रूटीन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना, तो देखिएगा आपके जो विचार हैं, आपका जो माइंड है वो भी बदलेगा। आज के ज़माने में शायद मोबाइल फ़ोन पे थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड करना और हर तरह की एंग्शियस इंफॉर्मेशन नहीं देखना, क्योंकि वो भी एक तरह का आलस ही तो है कि आप बिस्तर में पड़े हुए और सारा दिन अपना मोबाइल फ़ोन देख रहे हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से सजाएं ताकि वो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो। हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ये लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा।